गुड आफ्टरनून। तो 10th चैप्टर बाकी है, लेकिन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कुओं का, जिसके बारे में मैंने सोचा कि जरूरी है तो ये करूं, और वो है हीलिंग। तो ये चैप्टर में उन्होंने पूछा था सुइसाइड के बारे में और हीलिंग के बारे में, कि इंसान सुइसाइड क्यों करता है, सुइसाइड के बाद क्या होता है, जब इंसान का दिल टूटता है, जब इंसान को चोट पहुंचती है दिल को। और क्या साउंड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि म्यूजिक या आवाज, मतलब के ये ये अलग अलग तरीके से होता है। बेल्स होती हैं, पुराने जमाने में बहुत सारी बेल्स होती थी चर्चेज में, मंदिरों में, इस मेटल की, जो सारी इकट्ठा करके तोड़ दी गई। और कटोरे जो होते हैं, बोल, सिंगिंग बोल, सिंगिंग, वो इस धातु के भी बने होते हैं और कांच के भी होते हैं। कुछ लोग पुराने जमाने में भारत में भी कांच की उन कटोरियों में पानी डाल के अलग अलग साउंड निकाल के हीलिंग करते थे। और ट्यूनिंग फोक एक आता है, इस तरह से होता है, और नीचे डंडी होती है, और उसको जब ऐसे मारते हैं तो ट्यूनिंग फोक, आप गूगल कर सकते हो, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। उसे जब हल्का सा इस तरह से मारो, जैसे मैंने इसे मारा, तो उसमें से भी इसी तरह की आवाज आती है। अब ये आवाज जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होती है। जैसे 3 फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, या फ्रीक्वेंसी तो उससे कम भी होती है, लोअर से बढ़ते 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 हायर फ्रीक्वेंसी होती है। और शायद लोगों का उपचार ना हो। उपचार जब होता है साउंड फ्रीक्वेंसी से, तो दिल, दिमाग, शरीर, हर चीज पे एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनाई दे रहा है, हाँ म्यूजिक अच्छा है। तो देखते हैं कि कुओं इस बारे में क्या बोलते हैं। अब ये सवाल जो पूछा गया था, वो सुइसाइड और दिल के टूटने से रिलेटेड पूछा गया था। तो वो जो चैनलिंग थी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पूरे ग्रुप का एक सवाल था कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हमारा दिल टूटता है, कोई हमारा दिल दुखाता है, तो क्या हमारा ध्रुवीकरण कम होता है, क्या उस पे हमारा असर पड़ता है? और ये जो आवाज और ये फ्रीक्वेंसी होती है, कंपनता जिसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तो जो समय है उसके हिसाब से क्या हमारी जिंदगी में, हमारी असलियत में, इस असली जिंदगी जो एक्चुअली माया जाल है, जो असली नहीं है, लेकिन हर स्तर पे क्या हम पर असर करती है, और कैसे करती है? क्या ये साउंड फ्रीक्वेंसी धरती की कंपनता और धरती के घनत्वता पे असर करती है? तो ये सारे सवाल मैंने, दो चार जो सवाल थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो वो मैंने एक ही बार में आगे, मतलब कि शुरू में उसको आपको समझा दिया, ताकि आगे मैं सिर्फ जवाब जो है वो पढ़ती जाऊं। धरती की कंपनता, धरती की घनत्वता के साथ अगर के ऊपर अगर ये साउंड फ्रीक्वेंसी असर कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे सभी चक्रों पे भी ये असर करती है। तो हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि हम अपने टूटे हुए दिल को कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब कोई दिल दुखाता है, या अगर हम बीमार होते हैं तो साउंड फ्रीक्वेंसी हमें कैसे हील कर सकती है, और साउंड फ्रीक्वेंसी का क्या असर होता है। और सबसे पहले सुइसाइड। तो आ, वो कहता है कि जब कोई इतना दुखी हो जाता है, अब एक होता है सुइसाइड के किसी ने अपनी जान ले ली। मर्डर तो ऐसा होता है कि कोई तुम्हें मारता है जो बाहर से नजर आता है, लेकिन जब आपका कोई बहुत बुरी तरह से दिल दुखाता है और आपका दिल टूटता है, तब आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेल भी होता है। वो
इनडायरेक्टली किसी और की वजह से है। अब आजकल जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उनकी तो वजह ही कुछ और है, तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन इसका जवाब कुओं ने क्या दिया वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। There is an experience of anger which has sought an impact and force upon the entity that even though it has lived the spiritual life, it causes the entity to end that life. The ending is in a moment. Who knows what the moment holds for following the end of life? It could be that there is the changing of the heart, the increase of the love, the shining of the light within such an entity, that it may also be able to continue on the spiritual path. With the ending of life, but a bump in the road, shall we say, added catalyst for the end to make use of, so that one may move further forward into the graduation into the fourth density of love and light. तो वो कहते हैं कि जब एक इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर होता है, तो ये जो आपकी मृत्यु हुई, आपका दिल दुखा, आपकी मृत्यु हो गई, आपने खुद अपनी जान ली, तो ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। जिंदगी तो खत्म नहीं होती, शरीर खत्म होता है। तो अगर कोई इंसान आध्यात्म के रास्ते पे है, तो मरने के बाद उनके साथ दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मरने के बाद उन्हें एहसास हो कि प्यार जो है आ, वो उनके दिल में बढ़ गया, क्योंकि मरने के बाद तो आपको सारी सच्चाई आपके सामने होती है, और उनके मन के अंदर की जो रोशनी है वो बढ़ती चली जाए, और आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ें मरने के बाद भी। मतलब ये हो सकता है कि आप दोबारा जन्म लें या ना लें। तो और कहते हैं कि हमें ये पता है कि मरने से जिंदगी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक ब्रेक आया है टेम्पररी। और यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक इस्तेमाल करके आपने अपनी जिंदगी को खत्म किया, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। वन में मूव फॉरवर्ड इनटू द ग्रेजुएशन। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक रास्ते पर थे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुनकर हर कोई जाके सुसाइड कर ले। ये बिल्कुल भी मेरा कहने का मतलब नहीं है, और कुओं का भी ये कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कैटलिस्ट आपने इस जन्म में लगाए थे वो आपके दोबारा उस जन्म में सारे लगेंगे, और फिर उस जन्म के भी कैटलिस्ट लगेंगे। तो इसलिए डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट वन शुड गो एंड डू समथिंग लाइक दिस। ओके, आगे वो कहते हैं however this is not something that can be known by ordinary human mind within the third density illusion। तो आप अगर आध्यात्मिक पथ पे हैं और किसी वजह से अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो ये बहुत मुमकिन है कि आप ग्रेजुएट करके मरने के बाद सीधे फोर्थ डेंसिटी में निकल जाओ। लेकिन इंसानों को इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोग इस तीसरी घनत्वता के माया जाल में गुम है। और यहां पर आपको लगता है कि एक पल में गुस्सा आया, दुख हुआ और आपने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, तो जिंदगी खत्म हो गई। कई बार जिंदगी खत्म नहीं होती, वो आपके अंदर एक उससे भी बड़ा बदलाव लाती। मौत जो है वो मौत नहीं होती, वो अंत नहीं होती। वो मौत होती है, अंत नहीं होती, क्योंकि आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता। और अगर आपने इस जन्म में अपने ग्रेजुएशन को पूरा नहीं कर पाए हो, तो आप दोबारा जन्म लेके उसके बाद फिर से कैटलिस्ट लगा के, जो दोनों जन्म के होंगे, तो इसका मतलब भयंकर होंगे, आप दोबारा उस रास्ते पर निकलोगे और अपने आध्यात्मिक सफर पे निकलोगे। खत्म नहीं होने वाला। अब इसकी हीलिंग कैसे की जाए और ये चक्रस के ऊपर किस तरह से असर करता है, वो कहते हैं कि the heart is indeed the most central chakra or energy center within the human body and within the energy body. That is the measure of an entity's spiritual evolution. The heart is that which can be opened to the infinite love of the one creator that made the universe by the power of love, and each entity and substance and quality and plant by the power of love. And plant, okay, planted by the power of love hona chahiye. Okay. The power of love is a kind of medicine, shall we say, of the spiritual nature. अच्छा, मैं पहले it is that which sustains your spiritual life, मैं पहले इतना कर लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि जो
हार्ट चक्र होता है, जो दिल होता है, वो हमारे शरीर का और एक ऊर्जा चक्र है और ऊर्जा का एक बिंदु है और मेन मोस्ट सेंट्रल, मतलब मूल रूप से वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चक्र है और ऊर्जा का बिंदु है, ऊर्जा चक्र का बिंदु। ये बताता है, आपका हार्ट चक्र बताता है कि एक इंसान आध्यात्मिक तौर पे कितना विस्तार कर चुका है या कितनी उन्नति कर चुका है। ये जो है, इसे खोल के आप एक अनंत रचेता के अनंत प्रेम का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि ईश्वर के, अब उसे एक अनंत रचेता बोलो, ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वो प्रेम से बनाया है। आई वॉज सो राइट। मैं बचपन से लोगों को बोलती थी, लोग बोलते थे, ये मैं हजारों बार बोल चुकी हूँ लेकिन यहां पर मैं दोहराऊंगी, कि लोग बोलते थे ये दुनिया पैसे पे टिकी है, और मैं बोलती थी नहीं, ये पैसे पे नहीं, ये प्यार पे टिकी है। लोगों को समझ में ही नहीं आती बात। तब से लेकर आज 55 साल से मैं एक ही बात बोल रही हूँ। चलो आएगी जब आएगी। तो कहते हैं ब्रह्मांड ने ये पूरा, जो ईश्वर ने जो पूरा ब्रह्मांड है, वो प्यार से बनाया है। और हर अस्तित्व जो इस ब्रह्मांड में है, चाहे वो एलियन है, ईटी है, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, हर चीज, एक छोटी से छोटी चीज, वो जो है वो प्रेम का एक स्रोत है, प्रेम से ही बनी है। और प्रेम की शक्ति जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा है, आध्यात्मिक तौर पे सही और आध्यात्मिक स्वभाव है के हिसाब से। लेकिन प्रेम से बड़ी शक्ति किसी चीज, किसी दवाई में नहीं है। इसीलिए जब भी कोई बीमार हो, उनको प्यार भेजो, उनको गले लगा लो, उनका ध्यान रखो, उनको थोड़ा सा प्यार दिखा लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और यही वो है जो आपकी आध्यात्मिक जिंदगी के सफर को कायम रखता है। आगे वो बोलते हैं, द ओपन हार्ट इज दैट विच कैन बिकम एन एनलाइवनर to those around you as you shine your love and light and unconditional love to those around you. When you experience what you have called the broken heart, it is more of an emotional experience of the mind, which is connected to the heart in a way that steps down the ability of the heart to heal in a way that can be utilized by anyone who seeks to heal the broken heart. That is to say, that the mind is more of the quality of the being that feels the brokenness of the heart, when actually the heart is that which actually cannot be broken, for it is your connection to the infinite creator. तो वो कहते हैं कि दिल जो है, ये आपका उस ईश्वर, आपको उस ईश्वर से जोड़ता है, और उससे जोड़ की वजह से आप जिंदा हो। इसलिए दिल तो कभी टूट ही नहीं सकता। ये दिल से जो तार जुड़ी है दिमाग की, आपके दिमाग में कुछ टूटता है, और वो तार जो है वो आपके दिमाग को, आपके दिल को बताती है, या आपके दिल से आपके दिमाग को बताती है। हार्ट चक्र जो होता है, उसके पीछे एक हार्ट होता है, जो उस हार्ट का दिमाग होता है, जो आपके दिमाग से कनेक्टेड होता है। इसीलिए जब आपको दुख होता है, तो आपका हार्ट इस तरफ है, लेकिन आपको दर्द यहां होता है, और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो यहां है, वो सेंटर में यहां है। हार्ट चक्र जो है वो यहां है, और यहां, अपर हार्ट एंड लोअर हार्ट। तो यहां से वो जो तार जुड़ी है दिमाग के साथ, वो आपके दिमाग को बताती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो जब आप अपना हार्ट चक्र, अपना दिल खोल लेते हैं, और आपके आसपास के लोगों को प्यार देते हैं, उन्हें प्रेम और रोशनी देते हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, तब आपका दिल पूरी तरह से खुल जाता है। और जब आपके दिल को दुख होता है, तो वो ज्यादा करके वो आपके दिमाग का एक, आपके मन का
अब मन, दिल और दिमाग ये तीन अलग चीजें। तो मन जो होता है वो दिमाग और दिल का मिला जुला स्वरूप होता है एक तरह से, जो मैं अपर हार्ट या हार्ट के पीछे जो बता रही थी, सॉरी। तो ये आपके मन में जो भावनात्मक चोट आपको पहुंची है वो आपको उसका एहसास दिलाता है। और जब आपको इसका एहसास होता है, आपका दिल दुखता है, तो आपके दिल में जो उपचार करने की शक्ति है खुद को भी, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको प्रेम जो है वो कम लगा, कम हो गया। मतलब हो गया मतलब आपको लगा कि सामने वाले ने आपको प्रेम पूरी तरह से नहीं किया या ठीक से नहीं किया या आपका दिल दुखाया, तो आपके प्रेम को चोट पहुंची, तो आपके दिल को चोट पहुंची। और जब आप किसी ऐसे इंसान का उपचार करते हो जिसका दिल दुखा हुआ है, तो उसे आपको सिर्फ प्रेम देना है, दैट्स इट। और मन वो कहते हैं कि वो जो है आपके पूरे अस्तित्व के टूटे हुए दिल का एक प्रतिबिंब है। जब आपका दिल टूटता है और आपके मन में चोट पहुंचती है, दुख होता है, तो वो आपका मन उसको महसूस करता है, लेकिन टूटता नहीं है। उसको अगर आप खुद को प्रेम देंगे तो आप उसका भी उपचार कर सकते हैं। आप खुद को नहीं दे सकते तो ईश्वर के द्वारा, जैसे मैं मेडिटेशन में करवाती हूँ कि ईश्वर की रोशनी हमारे क्राउन चक्र में भर के, हमारे हार्ट चक्र में भर के हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, वो मेडिटेशन कर लो और ईश्वर से प्रेम ले लो। नहीं तो खुद को प्रेम दे दो, खुद को अपने सामने खड़ा रख के अपने आप को प्रेम दो। वो मतलब ओके, मतलब कि मुझे कल किसी ने चोट पहुंचाई, तो कल वाली मैं में और आज वाली मैं में अंतर है। कल मुझे बहुत दुख हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन शायद थोड़ा कम। 24 घंटे में कुछ तो सेल लेवल पर भी बदलाव आया होगा। तो मेडिटेशन में बैठ के उस कल वाली मैं को सामने लाओ और आज वाली मैं से उस कल वाली मैं को हीलिंग भेजो, उससे फर्क पड़ेगा। You can use your own heart to heal that connection to the mind that feels broken. वही कह रही है, क्या कह रहा है, जिम चैनलिंग कर रहा था। That feels that there has been misery, there has been perhaps attack. ये कब हुआ था? 11 मार्च 2023 को हुआ था, को हुई थी ये चैनलिंग। तो वो कहते हैं कि you can use your own heart to heal that connection to the mind that feels broken, that feels that there has been misery, there has perhaps been attack. हो सकता है किसी ने आप पर हमला किया, वो जो आपका दिल दुखा, हो सकता है कि वो कोई साइकिक अटैक की वजह से भी हो। देयर हैज बीन, या 1 अप्रैल को, आज से मेरे ख्याल से 1 अप्रैल, राइट, आओ आज 1 अप्रैल है, मेरे डैड का बर्थडे, 1 अप्रैल 1940। सो 1 अप्रैल से बुध वक्रीय हो रहा है, हो गया है, शायद शाम तक हो जाएगा, लेकिन उसका असर 1 हफ्ता पहले शुरू होता है। तो बुध वक्रीय में हमेशा, खास करके अगर आपकी कुंडली में बुध सही नहीं बैठा, घर में फ्यूज उड़ जाएगा। ओ याद आया, मुझे भी अपना फ्यूज ठीक करवाना है। फ्यूज उड़ जाएगा, घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आग लगे, पर छोटा मोटा कभी हो जाता है, बल्ब उड़ जाते हैं, इंटरनेट बंद चालू हो जाता है, गलत फहमियां होती हैं, बहुत होती हैं। आप बोलोगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ। तो ऐसे समय पर ना उसको प्यार से समझा दो कि नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, और फिर छोड़ दो, वो समझे ना समझे। 20, आई थिंक 17 या 18 अप्रैल को बुध सीधा जाएगा, तब या तो उसे खुद समझ में आ जाएगा या उसे तब समझाना, क्योंकि
तब वो समझ जाएगा। उससे पहले बहुत ज्यादा समझाने की, या कोई ब्रेकअप हो गया तो हील करने की कोशिश करोगे तो नहीं समझने वाला। तो अटैक की बात पे मुझे ये याद आया कि ये एक वजह भी होती है इसमें शायद नहीं बताई होगी, लेकिन वहां आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, वहां सामने वाले को गलत फहमी हुई, या आपको सामने वाले की बात से गलत फहमी हुई। तो अगर आपको गलत फहमी हुई है, आपको किसी की बात बुरी लगी है, तो उनसे क्लियर कर लो कि मुझे लगा तुमने ये कहा और मैंने उसका ये मतलब निकाला, क्या मैं सही हूं, या तुम एक्चुअली क्या कहना क्या चाह रहे थे? ठीक है। देयर हैज बीन द एक्सपीरियंस दैट इज यूनिवर्स गाइड्स मी सो ब्यूटिफुली। ये वाला सत्र मैंने महीनों से डाउनलोड करके रखा था, करने के लिए किया नहीं था, आज पता नहीं क्यों कर लिया। ठीक है, यही वजह हुई होगी। शायद किसी ने आप में से इस सेशन को मैनिफेस्ट किया है। There has been the experience that is traumatic and makes one feel that life has just taken a nosedive into the depths of despair. आपको दुख लग सकता है, कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं, लेकिन अब तक तो हमें सबको पता है कि वो हमारे कैटलिस्ट होते हैं। तो अनुभव ऐसे होते हैं कि आपको या तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, आप रोते हो, एक दिन रोगे, 2 दिन रोगे, तीसरे दिन सुबकोगे। तो वो कहते हैं कि we would suggest that you can heal that feeling by using the love in your heart to shine it upon any source of the traumatic experience, seeing that source as being your other self, the mirror that shines into you, your own image in one facet or another, so that there is what might called a traumatic experience. यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप अपने आप को प्रेम भेजो, और साथ में जिस इंसान ने आपको दुख दिया, आप इमेजिन कर सकते हो अपनी कल्पना में कि वो इंसान और आप दोनों साथ में खड़े हो, और वो पल जब वो आपको दुख दे रहा है, और उस समय उस पूरे अनुभव को, उस इंसान को और अपने आप को आपने सिर्फ अपने दिल से प्रेम भेजना है, क्योंकि वो इंसान आखिरकार आपका आईना है। सो अब इसके अंदर शैडो वर्क भी आता है, और मैं एक्चुअली शैडो वर्क करने वाली थी, लेकिन वो बहुत लंबा है, तो मैं सोचा ये छोटे छोटे पहले खत्म कर लूं। आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस बिफोर, क्योंकि अब इससे आगे जब मैं शैडो वर्क करूंगी ना, तो ज्यादा समझ में आएगा और मजा आएगा। Thus, we suggest that within your meditative state, you focus upon your mind, upon the healing of the pain, the trauma, the seeming separation between you and other self, and feel that power of your heart to heal both you and the other self, so that there is unity once again within your own mind, whether there was a seeming separation, where there was a seeming separation. तो वही कह रहे हैं कि हम आपको सलाह देंगे कि आप मेडिटेशन में जाके दोनों को हीलिंग भेजो। ये मैंने पढ़ा नहीं था सेशन, मैं अपने हिसाब से बता रही थी, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई सेड द राइट थिंग, बिकॉज ये भी वही बोल रहे हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक एज टू द हीलिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ कैटलिस्ट, वी वुड रेकमेंड। मेरी माँ का फोन आ गया। तो फिर वो आगे कहते हैं कि डिड आई रीड द फुल थिंग? आई थिंक आई रेड द फुल थिंग। सो वो कहते हैं कि आपको ऐसे करना है कि आपका जो भी कैटलिस्ट था, उसको मेडिटेशन में जाके उस पूरे मंजर को आपको दोबारा देखना है, महसूस करना है, और उसको इतना बढ़ा देना है कि आपका दुख डबल हो जाए। और उसके बाद अपने मन में उसे अपनाना है। within your mind, see the balance of acceptance. Oh, did I read this? Okay. Enhance it in a degree that is overwhelming. This will not be difficult. Then within your mind, see the balance of acceptance, see it and let it become as large in your experience mentally as was the trauma of the broken heart. See both of these as an experience in which you come to know yourself as one who can experience both the great trauma of the broken heart and the great acceptance of that trauma, and the one that was the initiator of the trauma. मतलब के आप अपने सामने देख रहे हो कि वो हो रहा है, वो इंसान आपको दुख पहुंचा रहा है। एक आप हो जो बहुत, जिसे दुख हो रहा है, रो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो भी हो रहा है। और एक आप
जो इस बात को महसूस होने के बाद उसे अपना रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात, माफ किया, उस इंसान को भी माफ किया, खुद को भी माफ किया, उस इंसान को भी प्यार भेजा, खुद को भी प्यार भेजा, और फिर आपके वो दोनों स्वतः एक हो जाते हैं, संतुलन में आ जाते हो आप, और फिर आप और वो इंसान दोनों को आप हीलिंग भेजते हैं, और इस तरह से हीलिंग नहीं मतलब लव भेजते हैं, और उनको भी अपनाते हैं कि तुम भी ईश्वर का ही हिस्सा हो, मेरा ही हिस्सा हो। This is the use of catalyst which throughout the life experience, throughout the life experience can allow one to be aware of your nature as the one infinite creator. A 360-degree being that is all things, that experiences all things as a means to know yourself better. The trauma can often be a means towards a greater realization of your inner nature as the one infinite creator. ये जब आपकी जिंदगी में इस तरह के उत्प्रेरक लगते हैं, तो इस तरह के अनुभव जो हैं वो आपको खुद को समझने के लिए और अपने अंदर उस ईश्वर को समझने के लिए, या खुद को ईश्वर के रूप में समझने के लिए, या ईश्वर के रूप में खुद को समझने के लिए एक मौका देते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है आप भी, वो इंसान भी ईश्वर था, आप भी ईश्वर हो, ये अनुभव भी ईश्वर का अनुभव है। तो जिस दिन आप ये मान लोगे कि उसने मेरा दिल दुखाया, ईश्वर ने ईश्वर का दिल दुखाया, होगी कोई वजह, मे बी मुझे वो एक्सपीरियंस करके उसे माफ करके एक्सेप्ट करके खुद को प्यार देने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं खुद को प्यार दे दूं, मैं एक्सेप्ट कर लूं कि वो जो भी है जैसा भी है ईश्वर का ही हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, क्योंकि लॉ इज वन, हम सब एक ही हैं, कानून नियम है ब्रह्मांड का कि हम सब एक हैं, तो उसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। अगर मुझे दुख हो रहा है तो इसका मतलब कि मेरे मैं को दुख हो रहा है, मेरे ईगो को दुख हो रहा है। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में या घमंड में फर्क है, दोनों चीजें एक नहीं है। स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना मतलब ये नहीं मोर्चा कर दो, मेरा कहने का मतलब है कि बोलना चाहिए कि मुझे ये बात बुरी लगी, और तुम्हें ऐसा कहने का या करने का कोई हक नहीं, लेकिन हक नहीं है, या तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, या तुम्हारा कहने का तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन घमंड में, ईगो में, वो मैं की वजह से लड़ना झगड़ना, बुरा मानना, रोना धोना, रिश्ते तोड़ देना, ये बेवकूफी। तो बेवकूफी नहीं है, मतलब मैं बेवकूफी नहीं कहूंगी, हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है, लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर आप लॉ ऑफ वन को भूल रहे हो, और आप ये भूल रहे हो कि एक अनंत रचयिता मेरे अंदर भी है और उसके अंदर भी है। तो फिर वो कहते हैं कि जब हमारा दिल दुखता है, या और तो जब हमारा दिल दुखता है तो हमारी कंपनता नीचे आ जाती है, तो ऐसे में अपनी कंपनता को बढ़ाने के लिए, या हमारी चेतना और साउंड फ्रीक्वेंसी को एक करने के लिए, इन्फ्यूजिंग कॉन्शियसनेस एंड साउंड टुगेदर, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं कि indeed the power of the vibration that you call sound is hardly understood by your cultures and has a great potential for what you have called healing. And indeed, it has a great potential for many types of experiences and even advances in what you call consciousness and even technology in your realm. The nature of this unique form of vibration is one of the most accessible types of vibrations available to you within your illusory third density. If you were to remove the veil that creates this illusion, you would see that the entire creation is indeed vibration itself, and that there are no aspects of your beingness or the beingness of any aspect of the environment around you that is not in one sense vibratory. तो वो कहते हैं कि हाँ,
कंपनता की जो शक्ति है, जिसको आप लोग आवाज कहते हो, वो आप लोग अभी तक समझे नहीं हो। मतलब हमारे इस 25,000 साल के साइकिल में शायद हम लोग नहीं समझे, लेकिन पहले, इससे पहले लोग समझे थे, लोग समझे थे और जाने थे, और उन लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया था। इसीलिए हमारे मंदिरों में घंटियां हुआ करती हैं, पहले कांसे की होती थी, आजकल ब्रास की लगा देते हैं। पता नहीं कांसा बनाना ही छोड़ दिया लोगों ने। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर उस जो आवाज होती है, उसके अंदर उपचार करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताती हूँ, एक आवाज आपको सुनाती हूँ मैं। अ, वो आवाज, अब आवाज किस किस तरह की होती है। एक तो होती है आपकी घंटियों की, ब्रास की, कांच की, बारिश की, बिजली कड़कने की, और एक होती है तो जो संगीत होता है, जो शास्त्रीय संगीत होता है, क्लासिकल संगीत होता है, फोकलोर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला, मैं क्यों अपने मेडिटेशंस में सितार, सैक्सोफोन, इस तरह अलग अलग, तानपुरा, इस तरह के क्यों इस्तेमाल करती हूँ? इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये जो और ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पुराने इस्तेमाल करूं। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस म्यूजिक में अपनी एक कंपनता है, और अच्छी भी है, बुरी भी है। अब आप कौन सा म्यूजिक सुनते हो, ये आपके ऊपर है। और आवाज जब इंसान गाते हैं, जैसे यूरोप में ओपेरा होता था, तो वहां पे एक मोटी सी स्टेज पे आके ऐसे गाती थी। कई बार उसके गाने से ग्लास टूट जाता था। तो ये बहुत पॉपुलर था, मुझे नहीं आता, मैं तो सिर्फ मतलब एग्जाम्पल दे रही थी, उदाहरण दे रही थी। और एक हमारे भारत के शास्त्रीय, हर देश के शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल संगीत में इस तरह का संगीत शामिल है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अफ्रीका हो, कहीं भी हो। और जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में, अगर आप अपने चक्र बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप रोज सुबह उठ के सिर्फ सारे गामा का अभ्यास कर लेंगे, और साथ में ओम भी कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अगर आप उसे गाएंगे, सा 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 रे, रे फ्लैट हो गया, रे, सा, रे, ग, म, प, धा, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। ये आपके 7 चक्रों को बैलेंस करते हैं। ऑफ कोर्स मैं ठीक से नहीं गा पाई क्योंकि मुझे नहीं आता गाना, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप रोज रियाज करेंगे तो आपके, जब आप रियाज करेंगे ना, तो अपने कानों से अपनी आवाज को सुनो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। जरा सा भी सुर इधर उधर हुआ ना, आपका दिमाग आपको बता देगा, आपके कान आपको बता देंगे। तो जब आप ये करना शुरू करोगे, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाएगी। अगर आप चाहो तो आप उसके साथ
कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, कोई म्यूजिक बजा सकते हो। तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ धरती के ऊपर लोगों की सभ्यता में इन लोगों को इस संगीत के इस्तेमाल से उपचार करने की कला के बारे में नहीं पता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ताकत है और इतने सुंदर अनुभव दे सकता है ये आपको, आपकी कंपनता को बढ़ा सकता है, आपकी जागरूकता, आपकी चेतना, इन एडवांसेस इन कॉन्शियसनेस एंड इवन टेक्नोलॉजी आपके यहाँ धरती के ऊपर आपकी चेतना का विस्तार कर सकता है, आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, उन्नति हो सकती है, तकनीकी उन्नति हो सकती है। लेकिन म्यूजिक पर ध्यान कौन देता है? बॉलीवुड सुनते हैं, मतलब मैं भी बॉलीवुड भजन और पुराने गाने ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो 60s 70s के जो गाने थे ना, वो राग पर आधारित होते थे। आज भी अगर आप YouTube पे डालोगे बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन राज मलकाउंस, ऑन राग मालकाउंस, बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन राज दरबारी, आपको मिल जाएंगे। वो गाने तब राग पे आधारित होते थे और सामने बैठे हुए लोग जो बजा रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उस साउंड को मतलब रिकॉर्ड किया जाता था, डिजिटल नहीं होता था। तो वो जो है उससे आपका दिमाग तेज चलता है, आपके चक्र खुलते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस ओपन होती है, बहुत कुछ होता है, लोग नहीं समझते, अभी समझ जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि नेचर ऑफ दिस यूनिक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इज वन ऑफ द, ये संगीत, हर तरह का संगीत, हर तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी कुदरत में, आपके आसपास चारों तरफ हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप पंछियों की आवाज सुनते हैं, सुबह उठ के जब पंछी चहचहाते हैं जंगल में, उनकी आवाज सुनते हैं, पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनते हैं, बारिश के टप टप गिरने की आवाज सुनते हैं, पत्तों पे बारिश, मिट्टी पे बारिश, घर की छत पे, टीन की जो छत हुआ करती थी उस पे गिरती हुई बारिश, उस वो सारी जो आवाज है उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। बिजली जब कड़कती है, थंडरबोल्ट, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है जो आपके चक्रों को ओपन करती है। पता नहीं पुरानी फिल्मों में क्यों दिखाते थे, बिजली कड़की तो हीरोइन जाके हीरो के गले लपट गई, क्या स्टुपिडिटी, बहाना रोमांस का। बट ठीक है, वो भी स्वीट था उस जमाने में। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को ये सब बातें इस माया जाल में, क्योंकि पर्दा लगा है तो समझ में नहीं आती, अगर ये पर्दा निकल गया या ये पर्दा आप भेद पाते हो, तो आपको समझ में आएगा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आवाज है, आवाज के ऊपर टिका है, आवाज से बना है, हर चीज की एक कंपनता है, हर चीज की एक कंपनता है। और कौन सी कंपनता, कौन सी साउंड, कौन सी आवाज को आप यूज करते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास क्या माहौल होगा। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर कभी मेरा बेटा टीवी देख रहा होता है या कभी मैं देख रही होती हूँ, वो जो आजकल सब लोग बहुत बोल रहे हैं कि एलियंस के इतने सारे वो सीरीज आ रहे हैं जिसमें लॉ ऑफ वन के बारे में बहुत सारी बातें मिलती जुलती। अब गलतफहमी में मत रहना, अच्छे इरादे से वो सीरियल नहीं बनाए हैं, वो लहसुन प्याज के बारे में ज्यादा है, बीच बीच में कहीं कॉन्फेडरेशन के बारे में या लॉ ऑफ वन के बारे में कहीं कहीं बीच में एक आध डायलॉग या कुछ है। तो वो बहुत लोगों ने बोला, तो मैं आजकल थोड़े एक दो देखने लगी हूँ। तो जब देख रही होती हूँ मुझे पता है उसके अंदर म्यूजिक सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक या कुछ इस तरह का हीलिंग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक 428 मेगाहर्ट्ज, 428 528 मेगाहर्ट्ज, 528 मेगाहर्ट्ज एंड 417
7 मेगाहर्ट्ज। ये वाले इस तरह के अलग अलग कभी कोई लगा के मैं बैठ जाती हूँ, वो यहाँ बजता रहता है और टीवी वहां चलता रहता है, ताकि टीवी से जो नेगेटिव वाइब्रेशन इस घर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी उसको ये वाली वाइब्रेशन काट देता है। मेरा बेटा बोलता है क्या लगाया है, बंद करो इसको। मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ, बंद नहीं करती, क्योंकि वॉल्यूम कम भी होगी ना तो इन सभी चीजों के अंदर वो एब्जॉर्ब फिर भी होगी और उसका असर होता है। तो वो कुओ बोल रहे थे कि आपके आसपास हर चीज जो है वो आवाज से बनी है और हर चीज की कंपनता है और हर चीज की अलग अलग कंपनता है, इसलिए उसका अलग अलग रूप है। From our perspective, having the full scope of view of both space-time and time-space and the ability to recognize all aspects of the creation as expressions of the one creator, we are able to view the entire dance of the creator as a song that in varying ways and varying capacities, all entities are attuned to and dance. From your perspective, this may seem to be very difficult for each entity, as the dance within your illusion may cause confusion. Indeed, there is no song that an entity can dance to that is not part of the grand song of the one infinite creation. वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी संगीत नहीं है जो ईश्वर ने नहीं बनाया, अच्छा बुरा जो कुछ भी है। और हम जहां पर हैं वहां से आपके धरती के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के हर कोने में और आपके अतीत में और आपके आने वाले समय में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, टाइम स्पेस एंड स्पेस टाइम, क्योंकि टाइम लीनियर नहीं होता, टाइम अभी होता है। और पिछली सारी जिंदगियां, सारी घनत्वताएं, सारे साइकिल, मतलब हर क्षण तुम्हारी आत्मा के सफर का वो जानते हैं और वो देख सकते हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जहां से शुरू हुआ, जहां पे भी खत्म होगा, और जो कुछ भी है वो सभी कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है और वो सभी कुछ आवाज है, कंपनता है। और एक तरह से इस कंपनता के ऊपर आप लोग सब या पूरा ब्रह्मांड एक तरह से नृत्य कर रहा है और हम उस नृत्य को पहचानते हैं। और ये ईश्वर का संगीत है, जो उसने वो संगीत बनाया है, उसके ऊपर हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नाच रहे हैं। आपको लगता होगा कि हर इंसान के लिए अलग होगा ये, क्योंकि किसी इंसान की जिंदगी ऐसी है, किसी की ऐसी है, कोई बहुत खुश है, किसी के पास सारे सुख हैं तीसरी घनत्वता के, और कोई किसी की जिंदगी में सारे दुख हैं, ऐसे भी हैं, और किसी के जिंदगी में एक थोड़ा ये थोड़ा वो दोनों है। तो आपको लगता होगा ये सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन नहीं, हर संगीत और हर नृत्य जो है वो ईश्वर का हिस्सा है। We share this in order to demonstrate the power of what we have called vibration and its in relationship to the idea of sound healing and using sound within your illusion in order to bring about changes in consciousness. It was indeed a planned aspect of this illusion that there would be a limited perception of vibration in the sense of the creator, as we have spoken. And this limit has expressed itself as what you experience as sound, primarily as an aspect of conveying information, thoughts, ideas, concepts, whether from one self to other self or simply by observing the environment and the creation about one, and the sorts of sound vibrations available at any moment. और हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि कंपनता में कितनी ताकत है और उसका जो आपके इस साउंड हीलिंग से रिश्ता है, आवाज और संगीत के द्वारा किसी का उपचार करना, उससे जो इस कंपनता का रिश्ता है आपके इस घनत्वता में, ये आपकी चेतना में बदलाव लाता है। तो इतना ताकतवर है ये, इसीलिए म्यूजिक सुनने से पहले बहुत सोच समझ के सुनना। यहां तक कि
एड्स तो मैं म्यूट ही कर देती हूँ, और बैकग्राउंड म्यूजिक जहां पर हो आई म्यूट इट और आई फॉरवर्ड इट, फास्ट फॉरवर्ड में देखती हूँ मैं तो सब कुछ। तो ये ईश्वर का प्लान था, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि आपके यहाँ इस माया जाल में, इस घनत्वता में आपको आवाज के बारे में और ईश्वर के उन इंद्रियों के बारे में और इस कंपनता के बारे में सिर्फ एक हद तक ही पता हो, आप एक हद तक ही समझ सको, ताकि आप उसे ढूंढने निकलो और समझने की कोशिश करो। और ये जो हद लगाई गई थी, इसके अंदर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, हर तरह की बात कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, सोच, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, या तो एक दूसरे से बात करके या मेडिटेशन में बैठ के अपने आसपास हो रहे हर आवाज पर ध्यान दो। यहां पर पंखा चल रहा है तो पंखे की सर 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 मुझे सुनाई दे रही है। कहीं पर एक चिड़िया बोल रही है बहुत दूर, और यहां मेरे कान में कुछ बज रहा है, वो भी चिड़िया की तरह ही बज रहा है, ऐसा। तो ये या तो ये आप लोगों के यहाँ धरती के ऊपर इस माया जाल में वो हद लगाई गई है कि या तो आप इस तरह से सुनते हो, आप कानों से सुनते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो ना कानों से सुनते हैं और ना मुंह से बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं और वो दिल से सुनते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज एन आर्ट एंड एवरीवन कैन कल्टिवेट। Listening to what the other has not said is an art and everyone can cultivate it. कई बार आंखें बोलती हैं, कई बार बॉडी लैंग्वेज बोलती है, ये सब चीजें सीख सकता है इंसान, मैंने सीखी। और जब आप दिव्य सभ्यताओं की बातों को सुन सकते हो और उसके ऊपर आप जब चलना शुरू करते हो, तो आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो आपकी समझ बढ़ती जाती है, आपकी आपका वो गिफ्ट बढ़ता जाता है। Your culture has come to an understanding of this vibration that allows for it। बहुत लंबा हो गया ना, अयो बहुत लंबा हो गया। Your culture has come to an understanding of this vibration, और अभी तक 2 पेजेस और बाकी हैं, that allows for it to correlate to certain other types of frequencies that you have become aware of, such as the frequencies of brain activity and the frequencies of other types of electromagnetic activity within your body। आपकी सभ्यता में उनको कंपनता के बारे में इतना ही पता चला है कि वो उसे एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ते हैं, कंपनता के साथ जोड़ते, वाइब्रेशन के बारे में इतना पता चला है कि फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ते हैं कि फैन 5 नंबर पे चल रहा है तो उसकी आवाज, रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूं, मुझे तो आती भी नहीं आवाज, तो इस तरह से चलेगी। 2 नंबर पे चलता है तो ऐसे चलेगी, यू नो। तो बस उतना ही पता है कि वो वाइब्रेशन बढ़ रही है तो आवाज बहुत एक सी सुनाई दे रही है, लेकिन जब वाइब्रेशन घट जाती है तो आवाज के हर नोट को आप सुनते हो। तो ये एग्जाम्पल दे रही थी समझाने के लिए कि आप लोगों को सिर्फ यहां तक ही अभी तक समझ है या समझ में आई है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, कंपनता जो होती है, वो दिमाग को और आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, आप उसको यूट्यूब पे जो अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हो। किसी के लिवर में प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कहीं से अगर आपको मिल सके, आप गूगल करो फ्रीक्वेंसी ये वाली, इस चीज के लिए कौन सी होती है,
और वो वाली फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर आपको कहीं मिलता है तो उसको डाउनलोड करो अपने फोन में और लूप पे रात को चला दो और सो जाओ। हो सकता है फर्क पड़ जाए, ट्राई करने में क्या जाता है। तो अभी तक आप लोगों को इतना ही पता है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके से आपके बॉडी पे असर करती है। मच्छरों को भगाने की फ्रीक्वेंसी है, चूहों को भगाने की फ्रीक्वेंसी है, कॉकरोचेस को भगाने की फ्रीक्वेंसी है। इस तरह अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। पता नहीं, जिंदगी से दुख भगवाने की फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या है। सो इफ यू examine these types of vibrations within your body and seek to correlate these vibrations to that of sound, you may find a rich opportunity for creating a harmony between the sound vibration and the vibration of the human body, of the mind and of the heart. जब आप कोई वाइब्रेशन यूज करते हो तो वो आपके पूरे शरीर के ऊपर असर करता है, दिल दिमाग शरीर, ये मैं पहले बता चुकी। तो जब आप इस तरह की कंपनता को पहचानते हो या जानने लगते हो और इस्तेमाल करते हो तो आपके मन शरीर आत्मा में एक संतुलन आ सकता है। And in using these vibrations, allow the body to harmonize to different frequencies that allow for various experiences, whether those experiences are of healing or of even perceiving higher realms of consciousness that are typically unavailable to you within the third density. Wow. और जब आप ये कंपनता इस्तेमाल करते हो और अपने शरीर, मन शरीर आत्मा को या अपने शरीर को उसमें हार्मोनाइज को क्या कहते हैं, हार्मोनाइज सह संबंधित नहीं, यहां पर सामंजस्य स्थापित, आपकी शरीर में सामंजस्य स्थापित होने लगता है अलग अलग कंपनताओं का। आज आपने एक सुनी, कल आपने दूसरी सुनी, परसों आपने तीसरी सुनी, तो आपके अनुभव अलग अलग होते हैं और वो अनुभव आपका उपचार कर रहे भी, आपका उपचार भी कर सकते हैं और आपको इस घनत्वता से बाहर या आयाम से बाहर आपकी चेतना को दूसरे आयामों में लेकर जा सकते हैं। हेमी सिंक के मेडिटेशंस जो हैं वो आपको ये करने में मदद करते हैं। तो हेमी सिंह के मेडिटेशंस इसीलिए पास जोर देते हैं और सीआईए भी जाहिर बात है इसीलिए इस्तेमाल करती होगी और रॉबर्ट मुनरो भी शायद इस्तेमाल करता होगा कि, सॉरी रॉबर्ट मुनरो नहीं, उसने तो बनाए हैं, स्टीवन ग्रियर भी, क्योंकि वो दोनों तो दोस्त हैं, तो वो भी इस्तेमाल करता होगा। तो इस तरह से आप अपने मन शरीर आत्मा को संतुलन में लाके ना सिर्फ इस जिंदगी में अपने आप को आप हील कर सकते हैं बल्कि आप दूसरे आयामों की सैर भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पाया ने की है, बताते नहीं है। This can be a powerful modality of seeking, and we encourage any seeker or any entity that wishes to be a healer in this manner to utilize this intuition, for this is a difficult realm to explore in an intellectual capacity and requires a unification with the mind and the heart and feeling the effects of certain vibrations and understanding how these vibrations might influence oneself or another self. We assure you that this information and the ability to develop and understand how sound can influence and heal can be found within the heart. तो ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर को ढूंढने का ये एक बहुत ही ताकतवर तरीका है उपचार का। और अगर आप एक हीलर बनना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, तो आप पहले तो अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करें और उसके बाद इन कंपनताओं को इस्तेमाल करें। और यहां पर इंट्यूशन उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये तौर तरीके थोड़े मुश्किल हैं, तो अगर आप अपने मन शरीर आत्मा को संतुलन में और सामंजस्य में लेकर आएंगे तो इंट्यूशन को इस्तेमाल करके आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किसको किस फ्रीक्वेंसी की जरूरत और वो कैसे किसी के ऊपर असर डाल सकती है। फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ सकता है? जब हम कोई दुखी गाना सुनते हैं, रो पड़ते हैं ना, अपने पुराने दुख याद आ जाते हैं, हो मेरे साथ ऐसा हुआ था। कई लोगों के ना तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं होते, कोई ब्रेकअप भी नहीं होता और फिर भी वो एक इमेजिनरी दुख में पहुंच जाते हैं। क्यों रो रहा है? वो ब्रेकअप हो गया,
किसका? पता नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। वो गाना ब्रेकअप का था, अच्छा लग रहा था, मैं रो रहा था। क्यों? और यहाँ आप दुखी होगे ना, कोई अच्छा राग सुना दिया, मतलब खुशी वाला राग बसंत, तो झूम उठोगे आप। और वो क्लासिकल, मतलब ओ माय गॉड द वे इट अफेक्ट्स मी, आई लव क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन उसमें शब्द नहीं होते तो मैं बॉलीवुड क्लासिकल सुनती हूँ, मतलब रागों पे आधार बॉलीवुड के गाने। और ऐसे कंपनता बढ़ती है ना, आधा पौना घंटा गाने सुन लिए ना, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे मैं बस वो 12-13 साल की ना अब नाचूं, उड़ूं पंख फैला के, ऐसी हो जाती हूँ। बहुत असर होता है इस साउंड फ्रीक्वेंसी में। और ये इस बारे में आपकी जो भी जानकारी आप चाहते हो, ये आपको अपने दिल में मिलेगी। और ये कितना है? ओ अच्छा, थोड़े ही 2 ही पैराग्राफ और रह गए। And with repeated practice of utilizing sound in this manner, one may become quite adept at creating magic within your realm through the use of sound and performing what could be perceived as miracles. But in our perception is simply the tuning in to the great song of the creation, allowing that to resound with clarity and love within your illusory realm. Schumann resonance, white noise, black noise, brown noise, pink noise, ये जो होते हैं, ये अलग अलग साउंड है धरती का, सूरज का, ग्रहों का, जो आपको बहुत गहरी मेडिटेशन में ले जा सकता है। आप सिर्फ आपको एक साउंड, कोई भी एक साउंड लगा के आंखें बंद करके बैठ जाना है। और आप, या आंखें बंद नहीं भी हैं, आप आंखें खोल के कहीं देख रहे हो ना, वो साउंड सुनते सुनते आप अपने आप मेडिटेशन में चले जाओ। तो जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करते करते आपको आवाज के जरिए, संगीत के जरिए जादू करना सीख लोगे। जादू कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आप जो चाहे वो मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हो। मिरेकल्स बेसिकली उसमें कहा गया है कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हो जो लोगों को जादू लगे। तो हमारे हिसाब से तो सिर्फ ईश्वर के संगीत को सुन लो और उसको समझ लो तो बहुत है। ईश्वर का संगीत, We believe that you have a strong grasp upon the nature of the healing modalities and simply reiterate। तो जिस इंसान ने ये सवाल पूछा था उनके बारे में बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस तरह की हीलिंग के उपचार करने के तरीकों के बारे में काफी कुछ पता है। तो तुम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हो कि तुमने जो चेतना के स्तर पे अवचेतन मन में या जो सीखा है, समझा है, उसे तुम बता रही हो, या जो भी तुम्हारे अवचेतन मन में जो भी आता है, तुम्हारी जागरूकता तुम्हें जो बताती है, उसको अगर तुम इस्तेमाल करोगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि तुम्हें उसकी समझ है, वो गिफ्ट है। And to infuse this consciousness and the sound vibration that is generated during these healing sessions is to find a harmony between these two vibrations, similar to what the musically inclined might call a harmonious chord, or a chord created to generate a certain effect. तो वो कहते हैं कि इस चीज को अपनी चेतना, एंड टू इन्फ्यूज दिस कॉन्शियसनेस एंड साउंड वाइब्रेशन, और जब उपचार करते वक्त जब आपकी चेतना का स्तर और इन कंपनताओं का स्तर एक हो जाता है और उसमें सामंजस्य आ जाता है,
जिसे संगीत कहा जाता है, एक बहुत ही मधुर संगीत, तो उसका एक अपना असर होता है। अब एक गा रहा है, मसलन एक राग मल्हार में तबला बजा रहा है, एक राग बसंत में सितार बजा रहा है, तो वो ऐसे लगेगा, अरे चुप कर जाओ, राइट। थोड़ा ड्रामेटिक था, तो ऐसा लगेगा ना, बस करो बस करो। तो लेकिन जब वो दोनों सामंजस्य में आते हैं तो बहुत ही मधुर संगीत होता है। Being familiar with the mechanisms of music can help to inspire how different combinations of vibrations between your consciousness and the tones used in healing can open the pathway of inspiration to find new ways that these combinations can be effective in this service. और एक बार अगर आप संगीत को समझ लेते हो कि वो कैसे काम करता है, तब आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो अपने चेतना के स्तर के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से और उन टोन्स के हिसाब से। मैं बताती हूँ कैसे, और उसके द्वारा आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हो। कैसे? जब मैं मेडिटेशंस करवाती हूँ ना रात को, तो कम से कम 1 घंटा उससे पहले, दोपहर में, शाम में, मैं पहले बैठ के म्यूजिक अरेंज करती हूँ। हर मेडिटेशन में कम से कम 5-6 म्यूजिक चल रहा होता है। ट्यूनिंग फोक कल रात को जो हुआ था, उसमें ट्यूनिंग फोक चल रहा था, उसमें सूफी म्यूजिक चल रहा था, उसमें 2 क्लासिकल इंग्लिश म्यूजिक चल रहे थे और एक बारिश का चल रहा था। तो उनको चलाती हूँ, एक एक के साथ दूसरे को मिलाकर चला के सुनती हूँ कैसा लग रहा है। किसी का वॉल्यूम कम कर देती हूँ, हीलिंग फ्रीक्वेंसी है तो जरूरी है लव फ्रीक्वेंसी, तो उसको चलाती हूँ, लेकिन इतनी छोटी कि शायद आपको वो सुनाई भी नहीं देती होगी। बारिश की आवाज को बढ़ा देती हूँ ताकि आपको वो ज्यादा सुनाई दे, क्योंकि वो आपको, आपके मन को रिलैक्स करती है। पानी, बारिश हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। और साथ में जो सूफी म्यूजिक था उसको मैंने थोड़ा मध्यम रखा था ताकि वो सुनाई दे, नहीं तो लोग बोलेंगे कोई म्यूजिक ही नहीं है। तो लोगों को एक मजा भी आना चाहिए, और इतना मजा आना चाहिए कि मन नहीं कर रहा मेडिटेशन से बाहर आने का। होता है ना? जब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तो अलग अलग वाइब्रेशंस को तालमेल बिठाती हूँ पहले। तकरीबन 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं मुझे तालमेल बिठाने के बाद। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन से स्वर को ऊंचा रखना है, कि मतलब ज्यादा मेन क्या सुनाई देगा, और कौन से को थोड़ा कम और कौन से को बिल्कुल कम। उस हिसाब से फिर मैं उसे अरेंज करके फिर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। तो जब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ तो उसके अंदर अब मुझे तो बोलना ही है, तो बोलना पड़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ आप मेडिटेशन भी सुने, वो म्यूजिक भी अगर सिर्फ उस म्यूजिक पर भी ध्यान दें, तो आप इतने डीप चले जाएंगे मेडिटेशन पे कि मेरा खुद का मन नहीं करता। मेडिटेशन से पहले 1 घंटा और मेडिटेशन के बाद तो मैं उस म्यूजिक को ऑन रख के ना सो जाती हूँ। सो जाती हूँ मैं, म्यूजिक ऑन रहता है, जब बैटरी डाउन होगी लैपटॉप की अपने आप बंद हो जाएगा। इतना सुंदर लगता है मुझे वो म्यूजिक। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से बजाती हूँ। अलग अलग मूड होते हैं, तो किसी अलग अलग मेडिटेशन में अलग अलग मूड्स के मेडिटेशन म्यूजिक बजाती हूँ। किसी में तबला ज्यादा होता है, किसी में सितार ज्यादा होता है, किसी में बारिश, किसी में समुद्र की लहरें। जैसे डॉल्फिन मेडिटेशन में मैंने समुद्र की लहरें इस्तेमाल की थी। तो वो एक सिंक, हार्मोनाइजेशन, सामंजस्य बैठना चाहिए म्यूजिक का शब्दों के साथ, सोच के साथ। तो इस तरह से जो धन्य है जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, और मैं भी सोच रही हूँ 1-2 म्यूजिक कंपोजर्स को बुला के एक इंटरव्यू करूं। फिलहाल सुइसाइड, दिल का टूटना, उपचार करना और साउंड हीलिंग को इस्तेमाल करना, इन 4 सब्जेक्ट्स के बारे में ये जो एक सेशन था ये बहुत लंबा था, उसके लिए माफी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था और मिस करने लायक बिल्कुल नहीं था।
तो अगर किसी का दिल टूट गया हो तो उनके लिए ये उपचार इस्तेमाल करके देख लो। गुड बाय, थैंक यू।